Eh, dapat juga sila karena sana tahu maksudnya ada tidak alam jadi makadas dalam parte ya ada PKD ada Adam alaihi salam. लावायचा अरे बड्डे आहे भावाचा अन्न जलस साऱ्या गावाचा बड्डे आहे भावाचा अन्न जलस साऱ्या गावाचा वो कलम के बाद में लोगों को लगा ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसको हल्के में मत लेना कोई भी भाई। ये आदमी जब मदद करने पे उतरता है ना तो अच्छों की पैंट ढीली कर देता है। ये वो शेर है। आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है, यार का बर्थडे है, मेरे दिलदार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है, आज मेरे यार का बर्थडे है। मुझे फोन आया भाई, पुलिस है ना बहुत परेशान कर रही, सबकी दुकानें बंद कर रही है, दुकानें बंद कर रही है भाई, जल्दी रोड पे आ जाओ। बोला क्या हुआ? बोले 3 बज रहा, दुकानें बंद कर रही है, कुछ लोगों को डब्बे में बैठा लिए। मैं बोला उधर कोई है? बोले जाहिद भाई। हमारा बस रहने दे, बिरयानी से। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। जब यहाँ पर हम आए थे, सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने, उनके दोस्तों ने कहा कि जाहिद अली को भी इलेक्शन का, नगर सेवक का इलेक्शन का टिकट दो, तो ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। सिर्फ हम वो समय देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा कब होगी। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। अडानी का जो सवाल है आफाक भाई, आप पहले यहाँ खासदार, आमदार और नगर सेवक, माजी नगर सेवक से पूछो कि वो वोट लेने के बाद रोड पे क्यों नहीं उतर रहे, क्यों उतरना नहीं चाहिए उनको। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। डीजे संजय सम्राट, डीजे संजय सम्राट। शेर धारावी है मेरा भाई, जो हर संघर्ष पे धारावी के खड़े उतरता है। जैसे चंद्रशेखर भाई को भी बुलाया उसने धारावी के, अडानी के मुद्दे पे कोरोना काल में काम किया, लोगों की मदद करता है, अब शेर की तरह लड़ता है। तो हमारे संगठन ने उसके लिए एक नया नाम दिया है कि वो शेर धारावी है हमारा। दुबई से दाऊद और मुंबई से माया, और छोटे डीजे बजा डीजे, क्योंकि अपने भाई का बर्थडे आया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो मेरे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का शेर, जो भीम आर्मी का भी शेर है, जिन्होंने धारावी के लिए बहुत कुछ किया है। हर बार जब भी धारावी करों पे कोई मुसीबत आई है तो वो सबसे ज्यादा, सबसे आगे आकर खड़ा रहा है। आज उसका जन्मदिन है और ये जन्मदिन दिखाई दे रहा है कि धारावी कर किस कदर ज्यादा मोहब्बत करते हैं जाहिद अली शेख से। आज मोहब्बत साबित हुई है, लोगों ने बड़े दूर दूर से आकर अपने प्यार का इजहार किया है और दुआएं की है कि परवरदिगार उसे लंबी उम्र दे ताकि वो लोगों के लिए लड़ता रहे, धारावी करों के लिए लड़ता रहे। और ये दुआओं के साथ हम भी चलते हैं जाहिद अली शेख के पास और चाहते हैं कि जिस तरह से धारावी करों ने जो प्यार दिखाया है, जो आप सम्मान किया है, जो फूलों की माला तुम्हारे गले में गया है,
क्या वजह है, क्या मोहब्बत, क्यों ये इतनी उमड़ी है, क्यों लोग दूर दूर से चलकर आकर आपको आपके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं? वजह क्या है? क्या काम कह रहा है या वो शेर कह रहा है जो हमेशा दहाड़ता रहा है धारावी की गलियों में? देखिए, आप काम समझो या शेर समझो या कुछ भी समझो या प्यार समझो, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये प्यार, ये मोहब्बत है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, मगर यहाँ पे एडवोकेट नितिन सातपुते जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो आए हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे आए सातपुते साहब के साथ में, यहाँ पे मुनव्वर भाई है, फरीद भाई है, हमारे महराज भाई उर्फ फतेह भाई है, यहाँ पे आरिफ भाई है धारावी युवा मंच के, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पूरे धारावी नहीं, मुंबई से भी लोग, ये बाहर से भी लोग आए हैं और हर एरिया, हर गली से ये जाहिद अली शेख से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत में लोग आए हैं। मैं सभी लोगों का मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मेरे जन्मदिन के मौके पे मैं दिल की गहराइयों से मैं यहाँ पे सभी लोग जो आए हैं, जैसे मेरे को मैं देखकर यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के थ्रू जो आ नहीं सके, वो लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता कि वो लोगों ने जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरा जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं दी है। यहाँ पे सभी लोग आए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिद अली शेख। प्यार देखा आपने कि किस तरह से लोग यहाँ पर कतार कतार खड़े हैं और अपने मन का इजहार करना चाहते हैं, अपने कुछ बताना चाहते हैं जाहिद अली के बारे में कि कैसे उनसे प्यार हुआ, कैसे दोस्ती हुई, कैसे अपनापन हुआ। हमने देखा कि धारावी ही नहीं बल्कि मुंबई के हर उस मोर्चे पे ये बंदा आपके साथ रहा, वहां जय भीम के नारे लगाते रहे और उसके बाद भी लोगों ने इलेक्शन में कम प्यार दिया। क्या आने वाले दिनों में फिर धारावी करो के सामने एक चेहरा होगा क्या जाहिद अली का? देखिए, जाहिद अली 10 साल से भीम आर्मी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता से काम करता करता आज एक नेता हुआ, एक लीडरशिप उनके पास है और भीम आर्मी के माध्यम से जितना डेवलप हुआ और लोगों को कर सके वो कर रहे। लेकिन जाहिद अली गरीबों के लिए लड़ता है। कोरोना के समय आपने देखा, खुद का 5 लाख लगाकर या ज्यादा पैसा लगाकर लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया है, साधन देने का काम किया है। आज आपने देखा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो किसी को जल्द से जल्द समय देने पाते, उनका समय आज 2 घंटा होगा वो यहाँ पर है। हमारे सारे पार्टी एमआईएम के नेता है, हमारे सारे नेता यहाँ पर है, उनके सिर्फ प्यार की वजह से आए। लेकिन प्यार क्यों होता है एक आदमी से? जब हम उससे आकर्षित होते हैं, यानी हम जाहिद के काम से आकर्षित है, प्रेरित है और उनके काम से आकर्षित प्रेरित होकर आज जाहिद अली से हम प्यार करते हैं, इसलिए आज हम उनके साथ है। और जाहिद अली जैसा इंसान और अगर 100 इस धारावी में होते हैं, इस महाराष्ट्र में होते ना, तो शायद आज बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हमें मिलते। लेकिन आज हमारे पास धारावी से सिर्फ जाहिद अली एक है और जाहिद अली खुद जाहिद जैसे और लोगों को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आपने जैसा कहा कि जैसा सांसद का चुनाव था, टिकट हमने उनको दिया है, उसके बाद ही तय हुआ था कि जाहिद को नगर सेवक का चुनाव लड़ना है और उसकी तैयारी चालू है। और जब यहाँ पर हम आए थे, सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने, उनके दोस्तों ने कहा कि जाहिद अली को अभी इलेक्शन का, नगर सेवक का इलेक्शन का टिकट दो, तो ऑलरेडी उनको मिला हुआ है। सिर्फ हम वो समय देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा कब होगी, लेकिन काम चालू है। और सब लोगों के सामने तो अभी जाहिद अली करो से अपील करेंगे? नहीं, मैं धारावी घर तो उनके साथ है, अपील करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जाहिद अली जैसा कार्यकर्ता जब नगर सेवक बनेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता खासदार बना हुआ है जो हमारा नेता है चंद्रशेखर आजाद, और जैसे वो धारने का काम कर रहे हैं, वैसे जाहिद अली नगर सेवक बनने के बाद धारावी के विषय में धारने का काम करेगा। वो तो वैसे भी दहाड़ रहे हैं, लेकिन कायदे से दहाड़ेगा ना। जब वो दहाड़ता है तो हर एक की बंद हो जाती है। आज जाहिद अली शेख मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथ हम खेले भी थे और मैं वकील बन गया, बड़ा वकील बन गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, ये भी नेता बन गए और ये दहाड़ने वाले नेता बन गए। धारावी में जो इनकी दहाड़ है, दहाड़ भी है और प्यार भी है और लोगों का प्यार, ये हजारों लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, ये लोगों का प्यार है। ये दहाड़ की वजह से नहीं है, प्यार की वजह से है। इनकी जो बातचीत है वो दहाड़ के रूप में लिया जाए या प्यार के रूप में ले जाए, वो लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। दहाड़ उनको सुनाई देती है जो गलत काम करते हैं और वो उनकी जो दहाड़ है वो लोगों में प्यार है, ठीक है, इसलिए उनका वो सभी लोगों का प्यार है। मेरे साथ हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय सचिव जो है अशोक जी कामले जी, उन्होंने अभी समय निकाल कर, दिल्ली में थे, समय निकाल कर वो आए बर्थडे के लिए और हमेशा आते हैं। मैं भी हमारा जो कोर्ट का, न्यायालय का जो समय है वो छोड़कर अभी यहाँ पर आया हूँ
हमारे साथ हमारे मित्र हैं नवनीत अड़सोड़ जी, ये भी वकील साहब है, बॉम्बे हाईकोर्ट में होते, और ये भी विशेष सरकारी वकील है, ये आज आए। हमारे मित्र है धुमार साहब, ये भी है, और बहुत सारे हमारा जो शिवाजी पार्क एलिट क्लास ग्रुप है, हमारे ग्रुप में सभी वकील हैं, एसीपी है, डीसीपी है, और कुछ जजेस भी है, और ऐसे बहुत सारे क्लास 1 क्लास टॉप क्लास के ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर लोगों का ग्रुप है। और ये सभी हमारे ग्रुप के सभी मेंबर क्या ये जाहिद अली शेख बहुत एक इसे प्यार करते हैं, और हम समय निकाल कर हमारे ग्रुप की तरफ से और मैं मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से आज इनको बधाई देने के लिए मेरे सब लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम चाहते हैं कि धारावी को ये जाहिद अली जो नेता मिला है ये बहुत बड़ा नाम कमा है। अभी जो इन्होंने सांसद का जो इलेक्शन लड़ा था उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इनको लोगों में बहुत अच्छे वोट मिले हैं। अभी नगर सेवक का आमदार के लिए मैं उनको बोलूंगा कि आमदार के लिए ट्राई करो, ये लोगों में भी प्यार आप देख रहे हो, इनको चुन के लाना ही है, और ये भविष्य में बहुत अच्छे नेता साबित होंगे। और इनके पीछे इनके सर पर चंद्रशेखर जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, और उनके बलबूते पर हम अच्छा काम करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ बातें कही, धारावी बचाओ आंदोलन का मैंने जिक्र किया था, धारावी बचाओ आंदोलन का जिक्र जो धारावी बचाओ का जो स्पार्क है, यानी जो चिंगार जो लगती है वो लगाने वाले जाहिद अली है और कोई नहीं है। तो जाहिद अली ने यहाँ पर जो लोगों के लिए अडानी से अकेले भिड़े हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगाए इनके खिलाफ, और इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है। बीएमसी में इनका पंगा होता है, गलत काम करने वालों को इन्होंने 5 लोगों को ट्रैप लगाया था, गलत काम करने वाले इनको देख के भाग जाते हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ कि अपना जो जी नॉर्थ वार्ड है बीएमसी का, उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया था कि जाहिद अली शेख को बीएमसी में नहीं आने दिया जाए। इतना डर था, खौफ था, और ये खौफ जो है वो खौफ बताता है, लोगों की सेवा करता है। ये खौफ क्यों था? क्योंकि अंडर टेबल वो पैसा लेते थे और गरीब लोगों को तकलीफ करते थे, और जो इनोसेंट लोगों का घर तोड़वा देते। लेकिन उनको जाहिद अली का एक खौफ था। हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगा के इनका जो बयान था वो बयान हमने हटा दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगा के बैन हटा दिया है, और अभी जाहिद अली के लिए फिर से बीएमसी चालू हुआ है। और अभी आज किसी के अंदर इतनी डेयरिंग नहीं है कि जाहिद के होते हुए कोई अंडर टेबल या अबाउट टेबल पैसा ले और किसी गरीब के साथ ना इंसाफी करे। हम चाहते हैं, हमारी दुआ देते हैं अभी उनको, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आगे अरे भाई मुनव्वर भाई दोनों साथ में हैं, मैं दोनों से सवाल करूंगा कि चाहे इलेक्शन हो, चाहे मस्जिद की लड़ाई हो, चाहे सड़क की लड़ाई हो, चाहे धारावी बचाओ की लड़ाई हो, साथ में नजर आते हो, हमेशा चौराहे पे खड़े नजर आते हो, आवाज लगाते हो, धारावी को जगाते हुए नजर आए हो। आज आपके एक साथी का जन्मदिन है, इस मौके पर क्या कहना चाहोगे कि उसे और क्या करना चाहिए और परवरदिगार किस तरह की उसे कामयाबी दे? एक क्रांतिकारी टीम है ना, एक क्रांतिकारी के साथ रहना पसंद करती है। मशाल कहाँ है? तो क्रांतिकारी लोग हैं, और हमेशा गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, जो लोगों के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं ना, इसके लिए हमारी दोस्ती और हमारा भाई लोग का प्यार, ये एकजुट एक समय हम लोग हमेशा होते रहते हैं। लेकिन एक शिकायत है तुमसे, तुमने अपने साथी को, लंगोटिया यार को पहचाना नहीं, वो लेटर देने से पहले क्यों नहीं पहचान सके कि वो अंदर से क्या है, बाहर से सिर्फ दिखाई दे रहा था तुमको? देखो क्या है ना, मुझे तो पहचानती है, लेकिन मेरे साथ जो टीम आई थी ना वो लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन जब इसने जो काम चलाया, बाबा साहब की जो कलम चलाया, वो कलम के बाद में लोगों को लगा ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसको हल्के में मत लेना कोई भी भाई। ये आदमी जब मदद करने पे उतरता है ना तो अच्छों की पैंट ढीली कर देता है, ये वो शेर है। तो मैं ऐसे शेर के साथ खड़े होने को एकदम फक्र से कहूंगा, और हमेशा मेरे भाई के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है, क्या बात है। ये शेर है, ऐसा क्रांतिकारी है कि वार्ड ऑफिसर देख के ताला लगा देते अपने ऑफिस पे कि ये आ न सके। क्यों इतना भाई? आफाक भाई सारी बातें तो आपने बता दिया, अब मुझे बोलने की जरूरत तो है ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? सारी बात आपने बता दिया, आरिफ भाई ने बता दिया। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जो हमारी टीम है ना, ये हर जगह आपको खड़े मिलेगी, चाहे रात में 3 बजे हो, चाहे रात में 2 बजे हो या 4 बजे हो। मुझे फोन आया एक दिन रात में 3 बजे, चांद रात था ईद का, मुझे फोन आया, भाई पुलिस है ना बहुत परेशान कर रही, सबकी दुकानें बंद कर रही है, भाई जल्दी रोड पे आ जाओ। मतलब क्या हुआ? बोले 3 बज रहा, दुकानें बंद कर रही है, कुछ लोगों को डब्बे में बैठा लिए। मैं बोला उधर कोई है?
बोले जाहिद भाई हमारा बस रहने दे, मेरी आने की जरूरत नहीं। समझे? तो मुझे मालूम है ना, उधर अगर जाहिद भाई है तो फिर मेरी जरूरत नहीं है, अगर उधर आरिफ भाई है तो मुझे जरूरत नहीं है मेरी, फरीद भाई है उधर तो मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे लोग हैं कि अन्याय होने नहीं देंगे किसी के साथ, न्याय ही करेंगे। गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, पैसे वाला हो, कैसा भी हो, उसको आना ही है यहाँ पे मदद लेने के लिए। बड़े बड़े लीडर है, जूते घस जाते हैं आने जाने में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोलने की देरी है। अब ये क्रांतिकारी टीम है तो इससे मैं एक सवाल तीनों से चारों से यही ले लूंगा कि अब आगे क्या करना है। धारावी का जो है सारा कच्चा चट्टा अडानी का सामने आ गया है, अब वो धारावी करो को यहाँ से उठाकर उस बस्ती में डालना चाहता है जहाँ बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे, जहाँ पर उनको टीवी, अस्थमा और कई बीमारियां लगने वाली है। ऐसे में अब ये क्रांतिकारी टीम क्या करने वाली है, कैसे आगे बढ़ने वाली है? मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो ना, जो यहाँ के खासदार है, आमदार है, माजी नगर सेवक है, जो धारावी की जनता से वोट लेते हैं, इसी सिलसिले में लड़े थे कि यही पहला ये सवाल आप उनको पूछो। हम तो 5 साल लोगों के, अभी रमजान के महीने में आपने देखा हमारी टीम ने यहाँ पे राशन बांटा। जब इलेक्शन आता है तो सभी नेता निकल जाते हैं लोगों को राशन बांटने के लिए, अफ्तारी करने के लिए दिख रहा था। अभी लोकसभा के इलेक्शन में कहा गया था हमारा लड़ाई धारावी और अडानी के साथ, और अभी तो इलेक्शन है ही नहीं, तो भी हम रोड पे लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, अभी भी रोड पे काम कर रहे हैं। हम 5 साल काम करते। अडानी का जो सवाल है आफाक भाई, आप पहले यहाँ खासदार, आमदार और नगर सेवक, माजी नगर सेवक से पूछो कि वो वोट लेने के बाद रोड पे क्यों नहीं उतर रहे, क्यों उतरना नहीं चाहिए उनको पहला उतरना चाहिए। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं उतरते तो वो अपना इस्तीफा दे। अरे भाई अब अपमान महसूस होने लग गया है। अगर तुम धारावी कर जाओगे, तुम आमदार हो, खासदार हो, धारावी कर जाओगे और धारावी करके जो तुम यहाँ पर क्यों आए, तो तुम आना बंद कर दोगे क्या? धारावी करो में लड़ना बंद कर दोगे? वोट माने तो तुम बराबर हाथ जोड़ते हुए गए थे। नहीं देखो, ये जो चुनाव हुआ था ना, ये चुनाव के टाइम पे ना सिर्फ अडानी अडानी अडानी, पूरे धारावी में अडानी की डर दहशत दिखाई गई। ठीक है, सच्ची बातें दिखाई गई, लेकिन अब क्या है, चुनाव आप जीत गए, आपका अडानी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है आपका। यहाँ जो खासदार चुन के गए वो बैठे हुए घर में, वो किधर है, उनका तो पता नहीं है। कितने लोगों का कहना है, अगर मैं विपक्ष का आदमी हूं, अगर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे बोलता है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारा खासदार गायब हो गया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो हमको नहीं मिल रहा है। अगर कोई खासदार हमारा दिखे तो हमको बता दो, हमारी छोटी छोटी समस्या है। एक लेटर लेने के लिए लोगों को खासदार नजर नहीं आ रहा है, तो बाकी काम खासदार से कहां से लोग लेंगे? लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बार क्या कहोगे मुनव्वर भाई कि लोग कह रहे हैं कि धोखा हुआ है, वोट के नाम पर, अडानी के नाम पर ठगा गया है। आज कुर्सी मिल गई तो वो घर के सोफे में एसी में आराम कर रहे हैं। आफाक भाई 100% आपकी बात सही है, लेकिन जब यही बात हम धारावी वालों से, जो आज आप कह रहे हो ना, जो आज आप कह रहे हो कि धारावी वाला ठगा जाएगा, ये तो हम पहले से चिल्ला रहे थे कि ये बेईमान लोग हैं, इनको आपने इतने साल आजमाया है, लेकिन ये आप लोगों को ठगने का ही काम करेगा। लेकिन अभी हम लोग है ना वेट एंड वॉच का काम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे घर पर, तो हम उनका नया लाए हो। आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके धारावी बचाओ आंदोलन हो, या धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन हो, या और भी तंजीमें काम कर रही है, हम देख रहे कौन क्या कर रहा है, हम पीछे खड़े, हम उनके साथ हैं। इनमें से अगर कोई गद्दारी करता है तो फिर हम सबक सिखाने का भी काम करेंगे। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जनता को लेकर करेंगे। और आफाक भाई आपके चैनल से बोल रहा हूँ, धारावी का एक भी आदमी बाहर नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। धारावी की लड़ाई हम लड़ेंगे, मरते दम तक करेंगे। कैसे लड़ोगे? आप रोड पर लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे, रोड पर लगे, जनता को लेकर रोड पर लड़ेंगे। कोई भी नहीं जाएगा, सारी सड़कें जाम कर देंगे। जब ये वक्त आएगा तो सारे रोड जाम कर देंगे। तैयारी हो गई, उन्होंने कह दिया है, अनाउंस कर दिया कि अब लोगों को हम देवनार में भेजने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो जब भेजने का काम करेंगे, पहले उनका ब्लूप्रिंट आएगा। हमने लोगों से आह्वान किया है कि आपने सर्वे करा लिया, सर्वे करा लो, लेकिन पेपर कोई भी मत दो। लोगों को समझना चाहिए कि आपने नंबर डलवा लिया, आपका काउंटिंग हो चुकी है, अब आपको कोई जरूरत नहीं। जब तक वो कोई जीआर ब्लूप्रिंट नहीं देते हैं लिखत में, तब तक आप अपना पेपर मत दो। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम आफाक भाई आपकी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपने इतनी सारी सवाल, जितने जवाब भी है और सवाल भी आपके अंदर है, तो मगर वो सुना तो उसकी पे मैं कहना चाहता हूँ। भाई ने कहा है कि हम धारावी करके लिए कल भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं।
हम कल भी कह रहे थे ये खासदार हमारे लिए नहीं है, आप इससे आगाह रहो, ये आमदार जो आ रहे हैं इतने साल से राज कर रहे हैं ये भी तुम्हारे नहीं है। और वो सही है, मगर हम कल भी थे आज भी हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अडानी ने कह दिया, हम अडानी क्या, हम तो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिससे अडानी चल रहा है। तो अडानी को तो कोई गिनती में नहीं है, क्योंकि हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। जिस तरीके से वह बिल का मामला लेके लड़ाई लड़ा जा रहा है, वैसे ही हम लोग धारावी को लेके रोड पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। और अडानी कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज करके चलते हैं। अंसारी भाई, धारावी को अगर देखें आप और उसके साथ साथ में अगर हम वर्ली देख ले तो वर्ली में 500 स्क्वायर फीट देने की बात की गई, और जब वहां के लोगों ने उस बिल्डिंग तैयार हो गई और जब बिल्डिंग देखा तो वो 485 स्क्वायर फीट निकली, तो वहां वाले आंदोलन छेड़ दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ 500 स्क्वायर फीट नहीं मिली है, इस धोखे के बदले हमें 7.5 लाख रुपया ऊपर से चाहिए। तो अब मुझे बताओ, क्या धारावी का जानवर है जिन्हें 300 स्क्वायर फीट दिया जा रहा है और अभी जाके गंदगी में बसाया जा रहा है? पहले तो यहाँ पर जाहिद अली साहब का जो जन्मदिन के मौके पे मुझे बुलाया गया, इनविटेशन भेजा, तो पहले मैं जाहिद अली शेख साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रही बात आपके सवाल की कि धारावी का जो रीडेवलपमेंट है वो सब अगड़म बगड़म चल रहा है सर, सब हेरा फेरी चल रहा है, कई चीजें ओपन नहीं है। अभी जैसे पिछले टाइम किराएदार पे बात किए थे आपके चैनल के माध्यम से, तो किराएदार के बारे में और भी डिस्कशन बाकी है कि उन लोगों का सर्वे कैसे होगा। और जिस तरह से सर साहब ने कहा कि ब्लूप्रिंट नहीं आया, बहुत सी चीजें हिडन है। मैं जितने कार्यकर्ता नेता यहाँ पर अभी डिस्कशन किए धारावी मुद्दे पे, उनकी सारी बातें एकदम सत्य है और सारा चीज गोलमाल होने वाला है धारावी के अंदर में। मैं भी तैयार हूँ, हम तो विकास के लिए तैयार है, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, सर्वे कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत सी चीजें जो हिडन है वो सामने अगर रख देंगे तो इजीली सभी का जो सर्वे है वो विद इन आई थिंक मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर में वो सर्वे हो जाएगा। धारावी बनना चाहिए, बनाओ, हमारा उद्देश्य है धारावी बनाओ, लेकिन धारावी करो की शर्तों पे बनाओ। उनकी जो मांग है अभी यहाँ पर खड़े बड़े बड़े जो उन्होंने जो अपनी बात रखी, तो वो सारी बातें सत्य है, उसी के मुताबिक होना चाहिए विकास। मैं इतने ही कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कहना चाहूंगा, मैं मेरे भाई के जन्मदिन में आया था। शेर धारावी है मेरा भाई, जो हर संघर्ष पे धारावी के खड़े उतरता है। जैसे चंद्रशेखर भाई को भी बुलाया उसने धारावी के अडानी के मुद्दे पे, कोरोना काल में काम किया, लोगों की मदद करता है, अब शेर की तरह लड़ता है। तो हमारे संगठन ने उसके लिए एक नया नाम दिया है कि वो शेर धारावी है हमारा। हाँ, तो उसी दौरान हम लोग ने आज जाहिद भाई की बर्थडे थी, तो सोचे आज मिल लें उनसे और उनको हमारी तरफ से बधाई दे दे, शुभकामनाएं। बाकी तो हमारा भाई हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है रात के 12 बजे भी आने, और हम लोग भी उसके लिए वैसे ही है। बस और क्या कहना चाहूंगा, जाहिद भाई को जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं। बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलो ना भाई। बस जाहिद भाई हमारे सब धारावी के लिए खड़े रहते हैं। सब धारावी का मतलब जो भी छोटा मोटा काम है, बड़ा काम है, जो भी XYZ, छोटे काम में भी उतरने के लिए कभी सोचते नहीं है, बड़े काम में तो अल्हम्दुलिल्लाह रहते ही है अपने भाई। और सब लेडीजों के लिए हेल्प करते हैं, सब करते हैं। तो जैसे कि भाई ने बोले, अयाज भाई ने बोले क्या शेर धारावी अपने जाहिद भाई, वो तो है। पहले तो हम जाहिद भाई को उनके जन्मदिन पे बधाई देना चाहते हैं, और माननीय वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को, सबको हम उनके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। और जाहिद भाई का हम लोग का तो बहुत पुराना साथ है, बहुत ही मतलब काम के विषय में बहुत ही जुझारू है, और काम मतलब जो काम में लग गए तो उसको अंजाम दे के ही मानते हैं जाहिद भाई। और जाहिद भाई का हमारा यही पसंद है कि जो जबान और काम दोनों पक्का है, और इनको अल्लाह ताला और तरक्की दे और समाज में उनका नाम हो और कुछ करके आए, समाज के लिए कुछ करे। ये जाहिद भाई जो है, पहले तो मैं उनको जन्मदिन पे एक मुबारकबाद करूँगा, शुभकामनाएं दूंगा। ये जाहिद भाई जो है ये गरीबों का दाता ही है, समझो। बहुत जन को उन्होंने साथ दिया, जहाँ पे गैर होता है वहाँ पे जाके उन लोगों ने वो खुद अपना खुद लड़ा। मेरे दोस्त नितिन सातपुते जो है वो हमेशा बताते हैं जावेद भाई इतना अच्छा आदमी है कि वो सबका कोई भी कहाँ पे भी अनलीगल क्राइम होता है तो वहाँ पे वो पहला खुद चला जाता है
और किसी गरीब के ऊपर अन्याय होता है तो उसको न्याय देने का काम अगर कोई करता है तो हमारा जाहिद भाई करता है। जाहिद भाई के बारे में जितना भी बोलेंगे उतना कम है। जाहिद भाई एक ऐसा आदमी है, आधी रात को भी आप उसको फोन करेंगे तो आधी रात को भी वो चला आएगा, उठ के खींच के चला आ जाएगा। हर चीज में वो आपको सपोर्ट करेगा। और जाहिद भाई जो है उसको कभी मतलब बुरा देखा नहीं जाता। गरीबों के लिए लड़ने वाला एक मसीहा है, बुराई पसंद नहीं है बिल्कुल। और ये गरीबों के लिए लड़ने वाला एक मसीहा है। इन्होंने मतलब जहाँ पे बेकार चीजें होती है वहां पे जावेद भाई जो है खुद तन मन और धन से भी प्राप्त होता है। खुद जाके वहां पे हाँ खुद खड़े होते हैं और सब देख लेते हैं और सबके सपोर्ट में। अभी इनके जन्मदिन के इसमें मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट यशवंत गंगावने। हम शिवाजी पार्क हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप से हम जुड़े हैं और यहाँ पे काबिल हमारे दोस्त वकील जो विधि तज्ञ बोलते हैं वो हमारे सातपुते साहब ने हमको बताया, बोले जावेद अली शेख साहब का जन्मदिन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में एडवोकेट हमारे आटसुल सर, संतोष जी गजाकोश, हमारे लोंढे साजिद भाई, हमारे हल्दनकर और हमारे दोस्त पत्रकार। तो इस जावेद अली शेख ये नाम से जावेद अली जाहिद अली शेख साहब, इस में आते टाइम मेरे दोस्त जनाब जो काबिलियत वकील है अरसुल साहब ने बताया, बोले लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब लोगों को इनने मदद किया। लॉकडाउन जैसी बीमारी थी, इस बीमारी में बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसको अच्छा किया। उनके बारे में बताना जाओ उतना कम होगा। हमारे दोस्त वकील सातपुते साहब ने, मैं आज मानगांव में, ये डिस्ट्रिक्ट मानगांव रायगढ़ में एक मेरे को प्रोग्राम में जाना था, फिर भी मैं वो कैंसिल करके इधर रुका। क्यों रुका? जो सामाजिक सोशल मूवमेंट में काम कर रहे उनको बढ़ावा देना चाहिए। इस देश में भारतीय संविधान ने सबको, जो डेमोक्रेसी में आर्टिकल 15 में कहा है कि सबको राहनीमान जैसा पोशाक है उसका राहनीमान रहने का अधिकार दिया है, तो इस हिसाब से हमारे हिंदू मुस्लिम सब लोग हम भाई भाई है, इस भाईचारा रहना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे आए और हमारे दोस्त को, हम जिस संगठन में काम करते हैं, मैं भी एक वकील है, हमारा शिवाजी पार्क में हम सब लोग रात के टाइम में एक दूसरे को मिलते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा काहे की होती है? सोशल मूवमेंट के बारे में हमारी बातचीत होती है। हमारे सातपुते साहब पूरे महाराष्ट्र में जहां पे दलित मुस्लिम किसी के ऊपर जो भी दबला कुचला है, उसके ऊपर जो अन्य अत्याचार होता है, वहां पे अपना वकालतनामा पेश करते। और जहां तक है वहां तक वो गरीब लोगों के लिए फ्री वकालतनामा डाल के उनको न्याय देने का कोशिश करते। तो हम एक दूसरे के विचारधारों से चलने वाले लोग हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। और हमारे काबिलियत जो दोस्त है, इसको हम इस जन्म मुबारक दिन में लाख लाख शुभेच्छा देते कि ऐसे लोग इस धरती पे रहना चाहिए, जीने का उनको अधिकार है। ऐसे लोग इस जी के सबको समान न्याय, सबको अधिकार जो भारतीय संविधान ने दिया है। भारतीय संविधान जो पवित्र ग्रंथ है, बाइबल है, कुरान है, अपना हिंदू धर्म के ग्रंथ है, इसमें ये कायदे का जो ग्रंथ है, जो अपने को जन्म से मृत्यु तक जो अधिकार देने वाला ग्रंथ है, इसका हम पालन करते हैं। और इस ढंग से हमारे दोस्त ने हमको बताया, हमारा शिवाजी पार्क का ग्रुप, हमारा जो दोस्त का जो आने वाला बर्थडे है वो हम अच्छा और तरीके से करेंगे और इनको बधाई देते और हम मिलके रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अमल बजावनी करने के लिए ऐसे सेक्स को जीना जरूरी है। इतना ही बोल के मेरा 2 शब्द में समाप्त करता हूं और मुस्लिम भाइयों से मैं विनती करता हूं, ये हमारे जो लोग हैं, हमारी जो वकील लॉबी है, वो आपके लिए दिन रात सेवा करने के लिए तैयार है। आप डरो मत, आपको डराया जा रहा है, पर आप हमारे साथ कंधे पे कंधा लगा के रहो, हम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए हम फ्री वकालत करने के लिए तैयार है, पर आप हमारे को भाई मानो, हम आपको भाई मानते और इस देश में
अपन एक साथ रह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का कोशिश करेंगे। यही मैं आज बोल के मेरा इतना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।